कोनिचिवा, वेलकम टू एनिमे वाइन्स। अकामे का के चौथे एपिसोड में रात हो रखी होती है, जहां आप देखते हैं कि एक आदमी की लाश जमीन पर पड़ी होती है और एक लड़की को किसी ने जमीन से ऊपर उठा रखा होता है। वो रो रही होती है और अपनी जान की भीख मांग रही होती है। वो कहती है कि वो कुछ भी करेगी अगर वो उसे छोड़ देगा। वो आदमी कहता है कि वो नहीं कर सकता, इस समय बाहर घूमने के लिए तुम दोनों को ये सजा मिलेगी। क्या तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि रात को सुनसान गलियों में खतरनाक आदमी घूमते हैं? ये वही आदमी होता है जो हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा था। वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे थोड़ी बातें करना चाहोगी? वो लड़की हाँ कहती है। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि बता बिना शरीर के कैसा लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी उस लड़की का शरीर धड़ से अलग कर देता है और मुस्कुराकर बोलते हैं कि क्या बात है, मजा आ गया। सीन चेंज होता है नाइट रेड के हाइडआउट में। तात्सुमी एक तलवार से ट्रेनिंग कर रहा होता है और बुलाट भी उसके साथ होता है। फिर वो बोलता है कि बस अब मैं थक गया, तो बुलाट बोलता है कि नहीं, तुम अभी और कर सकते हो। फिर वो उसकी ट्रेनिंग में मदद करता है और उसको मोटिवेट करता है। फिर वहाँ अकामे आ जाती है और तात्सुमी को बोलती है कि अब तुम्हें मेरी खाना बनाने में मदद करनी है। फिर तात्सुमी किचन में पहुंचता है और अकामे से पूछता है कि हम क्या बनाने वाले हैं। वो बोलती है आलू और चावल। ये सुनकर तात्सुमी मन ही मन उसे साइकोपैथ बोलता है। फिर हम डाइनिंग टेबल पर देखते हैं जहाँ तात्सुमी, अकामे और लियोने ने अपना नाश्ता कर लिया होता है। तात्सुमी पूछते हैं कि क्या माइन और शैल अभी तक सो रहे हैं। अकामे बताती है कि वो दोनों देर तक सोती हैं और उनका नाश्ता भी खा जाती है। ये देखकर तात्सुमी और लियोने हैरान हो जाते हैं। फिर अकामे तात्सुमी को बताती है कि हम लंच में ट्यूना और चावल बनाएंगे। तभी वहाँ शैल आ जाती है और पूछती है कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ गया। नेक्स्ट सीन में नजिंडा एक आदमी से बात कर रही होती है। वो उनका खबरी होता है। उसे बहुत चोट आई होती है। नजिंडा उससे अच्छा काम किया बोलती है और बाकी साथियों के बारे में पूछती है। वो बताता है कि शायद वो ही बच पाया है। फिर वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट देता है और हेल्प द रेवोल्यूशन बोलकर मर जाता है। रात का सीन आता है। नजिंडा नाइट रेड को उनका नेक्स्ट टारगेट बताती है, ये कहकर कि वो एक सीरियल हंटर है जो रात में रैंडमली लोगों पर हमला करता है। उसने अभी तक अनगिनत लोगों को मारा है। उसका नाम हेड हंटर जानको है। तो आत्मी पूछता है कि वो कौन है। तो माइन बताती है कि वो एम्पायर की सबसे बड़ी जेल का जल्लाद था। उसने मिनिस्टर के कहने पर दिन रात न जाने कितने ही लोगों की जान ली होगी। लोग उससे रैम की भीख मांगते थे और वो उनके सर धड़ से अलग कर देता था। कई सालों तक ये सब करने से ये उसकी आदत बन चुकी है। ये सुनकर तात्सुमी बोलता है कि ये सुनकर तो हर कोई पागल हो जाए। माइन बताती है कि अब वो रात में गलियों में घूमता है और जो कोई भी उसको मिल जाता है वो उसे अपना शिकार बना लेता है। तात्सुमी जोश में बोलता है कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो उसे सबक सिखाते हैं। तब बुलाट बताता है कि उसके पास एक इंपीरियल आर्म भी है, हमें टीम में रहना होगा। माइन एजेंडा से उसके इंपीरियल आर्म के बारे में पूछती है। नाजेंडा बताती है कि उसे नहीं पता। तभी तात्सुमी पूछता है कि ये इंपीरियल आर्म्स आखिर है क्या। तभी अकामे उसे अपनी तलवार मुरासामे दिखाती है और नाजेंडा तात्सुमी को एक स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि 1000 साल पहले जिस एम्पायर ने ये एम्पायर बनाया था वो बहुत दुविधा में था कि वो इस एम्पायर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखे। वो सोचता था कि वो एक दिन मर जाएगा, फिर उसके इस एम्पायर की रक्षा कौन करेगा। उसने सोचा कि क्यों न ऐसे हथियार बनाऊं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे एम्पायर की रक्षा करे। नाजेंडा बताती है कि उसने एस क्लास डेंजर बीस्ट से मटेरियल और कई सारे रेयर मेटल्स इकट्ठा किए। फिर दुनिया भर से कारीगर बुलवाए गए जो उसकी ये हथियार बनवाने में मदद कर सके। अपनी शक्ति और दौलत के दम पर उसने 48 ऐसे हथियार तैयार करवाए और उन्हें इंपीरियल आर्म्स नाम दिया। हर हथियार की अपनी एक काबिलियत थी, लेकिन एक सिविल वॉर जो कि 500 साल पहले हुई थी उसमें आधे हथियार बिखर गए, जहां से इन सब की शुरुआत हुई। फिर तात्सुमी अकामे की तलवार के बारे में पूछता है। नजेंडा बताती है कि इसका नाम मुरासामे है, जिसके एक ही वार से इसका जहर सारे शरीर में पहुंच जाता है और तुरंत मौत हो जाती है। लियोने के इंपीरियल आर्म का नाम 100 बीस्ट किंग ट्रांसफॉर्मेशन लायनो है। ये इसे पहनने वाले को एक जंगली जानवर की सारी ताकत देता है। माइन के इंपीरियल आर्म का नाम पंपकिन है, जो मेटल एनर्जी को एक शॉकवेव के आकार में फायर करती है। इसे चलाने वाला जितनी मुसीबत में होगा उसकी फायर पावर उतनी ही ज्यादा होगी। बुलाट के इंपीरियल आर्म का नाम इंकर्सियो है, जो कि एक आर्मर है जो इतना ताकतवर है कि अगर किसी ने बिना ट्रेनिंग के इसे पहना या पहनने की कोशिश करी उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। बुलॉक के इंपीरियल आर्म का नाम क्रॉस टेल है, जो कि जाल बिछाने के काम आता है। शेल के इंपीरियल आर्म का नाम शील्ड ऑफ क्रिएशन है, जो कि एक कैची है, वो कुछ भी काट सकती है। आगे वो बताती है कि इंपीरियल आर्म्स हमेशा से एक रूल फॉलो करते आ रहे हैं कि जब भी दो इंपीरियल आर्म्स एक दूसरे से टकराएंगे तब उनमें से एक की मौत हो जाएगी। वो बोलती है कि हमें पता है कि जेनको के पास भी एक इंपीरियल आर्म्स है, इसलिए हमें उसे हर कीमत पर रोकना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तात्सुमी पूछता है कि क्या मुझे भी एक इंपीरियल आर्म मिलेगा। तो माइन बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इंपीरियल आर्म्स होगा। नजेंडा हंसते हुए बोलती है कि अगर मौका मिला तो तुम्हें भी एक मिल सकता है। नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी होती है। हमें तात्सुमी और अकामे दिखते हैं जो कि कैपिटल में जेनको को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें कुछ गार्ड दिखते हैं और वो छुप जाते हैं। तात्सुमी अकामे से पूछता है कि क्या ये सच है कि
तुम्हारी तलवार के एक ही वार से इंसान की मौत हो जाती है? वो हाँ बोलती है। फिर वो पास्ट में हुई उनकी लड़ाई के बारे में सोचता है। अकामे बताती है कि मुरासामे उसके पास काफी समय से है और इसी के साथ इसने वन हिट किल स्वॉर्ड की एक प्रतिष्ठा भी बना ली है, लेकिन इसकी एक कमी भी है, इसे साफ करना लगभग नामुमकिन है। फिर हम देखते हैं कि ज़ेनको अकामे और तात्सुमी पर चुपके से नजर रखे हुए है और वो नाइट रेड के सारे मेंबर को वहाँ देखकर एक्साइट हो जाता है और सोचता है कि वो किसके पास पहले जाए। वो तात्सुमी को चुनता है और उसके बाद हम देखते हैं कि तात्सुमी एक गली में अकेले होता है और वहाँ सायो को देखकर चौंक जाता है। फिर सायो वहाँ से भाग जाती है और तात्सुमी उसके पीछे चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो किसी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तात्सुमी सायो को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन वो सायो नहीं बल्कि उसके भेष में ज़ेनको होता है। तात्सुमी उसको देखकर घबरा जाता है और पूछता है कि वो कौन है। ज़ेनको अपने आप को उसे इंट्रोड्यूस करता है। ये सुनकर तात्सुमी अपनी तलवार निकाल लेता है और सोचता है कि इसने मुझे सबसे अलग कर दिया है, शायद मैं इसे बाकी सबके आने तक रोक पाऊँ। ज़ेनको ये सब पढ़ लेता है और बताता है कि ये मेरा इंपीरियल आर्म है, इसका नाम है एक्सपेक्टेटर और इसकी 5 एबिलिटीज में से एक है कि ये माइंड पढ़ सकता है। तात्सुमी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ज़ेनको सारे अटैक डॉज कर देता है और बताता है कि मैं तुम्हारे सारे मूवमेंट पढ़ सकता हूँ और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो तात्सुमी को इंजर्ड कर देता है और बोलता है मुझे मजा आता है लोगों का चेहरा देखने में जब मैं उनके सर धड़ से अलग कर देता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं तुम्हारा सर काटूंगा तो तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगे। इतने में तात्सुमी उस पर फिर से अटैक कर देता है। वो उसके सारे अटैक डॉज कर देता है और कहता है कि वो उसे अपने पर्सनल कलेक्शन में ऐड करेगा और उस पर हमला कर देता है और बोलता है कि रहम की भीख मांगते लोगों की आवाज मेरे कानों के लिए संगीत है, इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूँ। फिर बोलता है चिल्लाओ और मुझसे रहम की भीख मांगो। तात्सुमी चिल्लाकर बोलता है नहीं और उस पर आखिरी बार हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ज़ेनको ये देखकर खुश होता है, लेकिन तभी तात्सुमी उस पर हमला कर देता है और ज़ेनको चौंक जाता है। फिर तात्सुमी उसे प्रवोक करता है। तभी वहाँ अकामे आ जाती है और तात्सुमी को आराम करने के लिए कहती है और बोलती है कि इसे खत्म करने के बाद मैं तुम्हारी इंजरी भी ठीक कर दूंगी। तात्सुमी उसे ज़ेनको के इंपीरियल के बारे में चेतावनी देता है। ज़ेनको और अकामे की घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो अकामे का माइंड रीड कर रहा होता है, लेकिन तभी अकामे अपना माइंड क्लियर कर लेती है और फिर उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे भी रोक देता है। फिर वो अकामे पर अपने इंपीरियल आर्म की ताकत इल्यूजनरी साइट का इस्तेमाल करता है और अकामे को अपनी बहन कुरामे दिखती है। वो बताता है कि इससे एक मिराज क्रिएट होता है जहाँ तुम उस व्यक्ति को देखते हो जिसकी तुम सबसे ज्यादा परवाह करते हो। तात्सुमी उसे चिल्लाकर जगाता है, लेकिन वो सुन नहीं पाती, वो हिप्नोटाइज हो चुकी होती है। फिर ज़ेनको अकामे पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक अकामे भी उस पर हमला कर देती है। वो हैरान रह जाता है। अकामे बताती है कि वो अपनी बहन को मारना चाहती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर ज़ेनको डर जाता है और उनके बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और अकामे उसकी गर्दन पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। वो अकामे को थैंक यू बोलता है क्योंकि अब ज़ेनको उनकी आवाज नहीं सुन सकता जिनको उसने मारा होता है। अगले सीन में तात्सुमी अपने दोस्तों की ग्रेव के पास बैठा होता है और वहाँ अकामे आ जाती है। वो उससे बोलती है कि तुम इंजर्ड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम नहीं कर सकते। तात्सुमी उससे पूछता है कि उस रात तुमने क्या देखा था जब ज़ेनको ने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था। अकामे जवाब देती है कि मैं तुम्हें समय आने पर सब बताऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि नाइट रेड के सारे मेंबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम भी शामिल हो। तात्सुमी ये सुनकर शर्मा जाता है। फिर अकामे तात्सुमी को चलने के लिए कहती है और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाताशिते आइमाशो।